Good morning, students. I am Shai sir with your economics classes. So, beta, last time we have discussed on the topic destination of elasticity of demand. I think it's our fifth chapter. So, in this topic, we have talking just about the three destination of elasticity of demand: perfectly inelasticity of demand, perfectly inelasticity of demand, एंड यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तुमने तीन चीज़ें पढ़ी थी बेटा, तीन डिग्रियाँ पढ़ी थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की. सो टुडे वी हैव डिस्कस ऑन द टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इट मीन्स कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं. इसका मतलब ये होता है कि मांग जो है, मांग की जो लोच है वो कौन कौन से फैक्टरों से प्रभावित होती है. अब ऑब्वियसली ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि जो चीज़ उसको प्रभावित कर देती हैं, अगर मान लीजिए मांग में परिवर्तन हो जाता है तो वो इलास्टिसिटी होती है, और जो मांग में परिवर्तन नहीं कर सकती वो इनइलास्टिसिटी डिमांड होती है. ठीक है, इस तरह तो हम पढ़ ही चुके हैं. तो हियर वी कैन डिस्कस ऑन दैट फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई और लो, ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर ऑफ. ठीक है, तो हियर वी कैन डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर एज अंडर. तो यहाँ पर कुछ तत्व दे रखे हैं जिनका हम वर्णन करेंगे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, यानी उसको अफेक्टिंग करते हैं, प्रभावित करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है मेरा नेचर ऑफ कॉमोडिटी. ठीक है, नेचर ऑफ कॉमोडिटी यानी वस्तु की प्रकृति कैसी है. अगर वस्तु की प्रकृति ऐसी है कि भाई वो चीज़ लग्जरी है या फिर लाइफ नीडेड है, तो किस तरह की चीज़ें हैं. देखिए, अगर वस्तु ऐसी है कि नेसेसरी है, बिल्कुल जो लाइफ के लिए नेसेसिटी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे सॉल्ट है, केरोसिन, मैट बॉक्स, टेक्स्ट बुक, ये चीज़ें, तो इनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक होती है, यानी बेलोचदार होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है. इनकी कीमत चाहे बढ़े चाहे कम हो, ये मांग पर कोई प्रभावित नहीं पड़ता. कीमत बढ़ जाएगी तब भी हमने उतना ही खरीदना है, कीमत कम हो जाएगी हमारा तब भी उतना ही खरीदना है. दूसरी चीज़ें जो लग्जरी गुड्स होते हैं, जैसे एयर कंडीशन है, कूलर है, फर्नीचर है, सेल फोन है, भाई इनके बगैर हम मर तो नहीं सकते ना. तो ये अगर पैसा है तो लग्जरी हम आराम करने के लिए परचेज करेंगे. तो इनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो परफेक्टली इलास्टिसिटी होती है, यानी पूरी तरह से लोचदार होती है. कीमत का प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है. इनकी कीमत कम होती है तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और इनकी कीमत जब अधिक हो जाती है तो इनकी डिमांड कम हो जाती है. तो नेचर ऑफ कॉमोडिटी एक फैक्टर है जो अफेक्टिंग करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को. माई सेकेंड पॉइंट इज दैट अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूशंस. सब्सटीट्यूशंस का मतलब होता है प्रतिस्थापन, यानी दो वस्तु हैं, अगर एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को काम में हम ले सकते हैं तो उसको प्रतिस्थापन कहलाते हैं. अब जिस वस्तु की जितनी अधिक सब्सटीट्यूशंस होंगी उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतनी ही इलास्टिक होगी, यानी लोचदार होगी. क्योंकि देखिए, अगर कोक की कीमत बढ़ जाती है तो पेप्सी की डिमांड बढ़ गई ना, तो सब्सटीट्यूट वस्तु के कारण उसकी मांग में प्रभावित हो गई, उसकी मांग चेंज हो गई. तो इसलिए जितनी किसी वस्तु की अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन होगा उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतनी ही अधिक होगी, और जिसका नहीं होगा, जो अकेली है, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होगी. दैट्स क्लियर. ओके, माय थर्ड पॉइंट इज मल्टीपल यूजेस. जिस वस्तु का जितना अधिक मल्टीपल यूजेस होंगे, यानी उनका बहुत सारे प्रयोग होते हैं, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतनी ही इलास्टिक होगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लाइट है. अब लाइट से हम कूलर चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, और भैंस का दड़िया भी बना लेते हैं. बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, गाँव के अंदर बना लेते हैं. तो अगर उनका बिल, उसका जो यूनिट रेट है वो बहुत अधिक हो गया, यानी वो 6 रुपये का एक यूनिट हो गया, तो हम घर से बाहर जाएंगे ना, तो फैन, टीवी सब बंद करके जाएंगे, और टीवी भी बहुत कम चलाएंगे, लाइट तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करेंगे हम, लेकिन और फ्रीज को भी लिमिटेड चलाएंगे. भैंस के दड़िया की तो दूर की बात है, हीटर पे जो हम बना लेते हैं घर पर. लेकिन अगर वो यूनिट जो है वो 10 पैसे का हो जाए, या 20 पैसे का हो जाए, 50 पैसे का हो जाए, तो हम पंखे भी खुले छोड़ देंगे, चलने तो कोई बात नहीं, आ रहे हैं वहाँ पर हैं. फ्रीज हमारा 24 घंटा चलेगा, टीवी हमारे 24 घंटा चलेगा,
E1 की हमारा भैंस का दलिया भी हीटर पे बनेगा। तो वो हो गया, मांग प्रभावित हो गई ना। जब यूनिटों की उसके बहुत सारे यूज़ हैं, यूनिट महंगे हो गए तो हमने उसकी डिमांड कम कर दी, तो मांग प्रभावित हो गई, कम हो गई। और अगर उसकी यूनिट उसकी जो रेट ऑफ यूनिट है वो कम हो गए तो उसका यूज़ हम बढ़ा देंगे, डिमांड बढ़ा देंगे, तो डिमांड तो प्रभावित हो गई ना। तो जिस जो मल्टीपल यूजेस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करती है उसके यूजेस के ऊपर। एंड माई फोर्थ पॉइंट है पोस्टपोन ऑफ यूजेस। देखिए, जिस चीज़ को हम पोस्टपोन कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होगी, सॉरी इलास्टिक होगी, लोचदार होगी। देखिए, इन इलास्टिक और इलास्टिक में अंतर समझ लीजिए। इलास्टिक का मतलब होता है लोचदार और इन इलास्टिक का मतलब होता है बेलोचदार, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जिस वस्तु को हम इन फ्यूचर पोस्टपोन कर देते हैं उसकी डिमांड इलास्टिक होती है, और जिसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते वो इन इलास्टिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं देसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमें शादी करनी है और हमें उसमें एक बाइक देनी थी, ठीक है, और कल शादी, आज मैं बाइक लेने जा रहा हूँ। रास्ते में किसी ने कहा, अरे यार कहाँ जा रहे हो बाइक लेने? वो कह रहा, तुम 15 दिन रुक जाओ, 1 महीने रुक जाओ, बाइक में 10,000 रुपये की छूट होगी, डिस्काउंट होगा। तो मुझे तो कल चाहिए ना, मैं तो पोस्टपोन नहीं कर सकता। और वो कह रहा है कि अभी तो 5,000 उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है, तो कीमत बढ़ने के कारण भी मैं अपनी डिमांड को कम नहीं कर सकता, मुझे खरीदनी पड़ेगी, मैं डिमांड करूँगा उसकी। तो वो तो हमारी हो गई इन इलास्टिक डिमांड। अगर हम उसको इन फ्यूचर पोस्टपोन कर सकते हैं तो वहाँ पर इलास्टिक होगी। अगर उसने कहा कि यार 1 महीना बाद उसमें 10,000 का डिस्काउंट होगा, अभी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 1 महीने का टाइम है, मैं बाद में ले लूँगा, तो मेरी मांग कम हो गई ना। तो प्राइस के कारण मेरी मांग तो इफेक्ट हो गई ना। तो वो होता है हमारा पोस्टपोन ऑफ यूजेस, भी डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। एंड माई नेक्स्ट पॉइंट है इनकम लेवल ऑफ द बायर्स। ऑब्वियसली जो इनकम है वो काफ़ी हद तक उसको अफेक्ट करती है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिनकी इनकम बहुत अधिक होती है ना, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक होती है, क्योंकि वो कीमत ही नहीं पूछते, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और जिनकी इनकम थोड़ी कम होती है ना, वो एक चीज़ को कई कई बार पूछते हैं, तो उनकी जो डिमांड है वो इलास्टिक होती है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हैबिट ऑफ कंज्यूमर। देखिए, अगर किसी वस्तु की आदत किसी को पड़ गई तो उस वस्तु के प्रति डिमांड जो है वो इन इलास्टिक होगी, और अगर आदत नहीं है तो इलास्टिक होगी। अब फॉर एग्जांपल, एक जो ड्रिंक करने वाला है उसको दारू पीना ही है, चाहे उस पर आप 70% टैक्स लगा दो, 10 रुपये की दारू को आप 100 रुपये में देखो, उसको पीना, क्योंकि वो हैबिचुअल है। और जो हैबिचुअल नहीं है वो नहीं पिएगा, वो अपनी मांग को प्रभावित हो जाएगी उसकी। तो जो हैबिचुअल होते हैं उनकी मांग इनइलास्टिक होती है, और जो हैबिचुअल नहीं होते हैं उनकी डिमांड इलास्टिक होती है, वो अफेक्टिंग होती है। एंड नेक्स्ट है हमारा प्राइस लेवल। कई बार कॉमोडिटी का जो प्राइस लेवल होता है वो भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। जिन वस्तुओं की बहुत अधिक कीमत होती है, जैसे लैंड क्रूज़र है, रोज रॉयल्स गाड़ी है, ऑडी है, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो 10,000, 15,000, 50,000 सस्ती होना महंगी होना इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इनकी मांग इन इलास्टिक होती है। और जो कम कीमत की वस्तुएं होती हैं, जिनको बहुत सारे आम लोग भी खरीद सकते हैं, उनकी कीमत इलास्टिक होती है। तो डेट्स क्लियर। एंड माई लास्ट पॉइंट है टाइम पीरियड। टाइम डिमांड इज इनइलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड, यानी डिमांड जो इनइलास्टिक होगी शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि मेरे पास एडजस्ट करने के लिए टाइम नहीं होता है। लेकिन डिमांड इज इलास्टिक इन द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टाइम के पास मेरे पास टाइम मिल जाता है मुझे किसी चीज़ को एडजस्ट करने के लिए, तो उनकी इलास्टिक होती है। तो बेटा आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, लास्ट पॉइंट था हमारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद था यहाँ पर कि फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये लेसन हमारा आज फिनिश हो गया है बेटा। इसमें जो भी प्रॉब्लम है आप इस वीडियो के बाद में जहाँ पे आप इसके क्वेश्चन आंसर आपको देख रहे हैं, जहाँ भी जो प्रॉब्लम हो रही है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, थ्रू द मैसेज आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। और अगर आप चाहो तो आप मेरे से जो है जूम पर लाइव होकर भी अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशंस।